बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन इकराम, वैसे तो वतन अजीज का हर इदारा जुल्म की अलग दास्तान रखता है, चाहे पुलिस हो या कचहरी, सरकारी अस्पताल हो या फिर पोस्ट ऑफिस। गर्ज एक आम आदमी को अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ जाए तो उसका सुन के या सोच के ही उसे पसीने आने लगते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि अब इस दफ्तर में कैसे जाए। सबसे पहले वो सिफारिश का बंदोबस्त करने की कोशिश करेगा, फिर रिश्वत के लिए कोई जुगाड़ करेगा। इसके बाद बड़ी हिम्मत करके वो उस दफ्तर में पहुंचेगा जहां उसे दुनिया के बदतमीज, बदतहजीब, बद अखलाक, बद किरदार और बददियानत और बदमाश किस्म के लोगों से उसका पाला पड़ेगा। नाज़रीन, ये सरकारी मुलाजमीन कमाल के बेरहम होते हैं। इनका ज़मीर सोया नहीं बल्कि मर चुका होता है। इंसानियत इनसे कोसों दूर होती है। आखिरत और मरने का ख्याल इनके दिल से निकल चुका होता है। अल्लाह पाक माफ करे मुझे, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को अल्लाह के दिए हिलाल रिज्क से ज्यादा हराम की फिक्र रहती है और वो इस हराम पे राज़िक से ज्यादा यकीन रखते हैं। कुछ लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। दोस्तों, जिस मुआशरे में होशमंदों का पुरसाने हाल कोई नहीं, वहां वजीर आजम की अहलिया का ज़हनी मरीजों के अस्पताल के दौरे की खबर पढ़कर खुशगवार हैरत हुई है। इस दौरे के नताइज क्या निकले या निकलेंगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस मौजू पर चंद बातें जरूर रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। इस सिलसिले में सबसे पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ PIMH की ब्रीफ हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। नाजरीन, यह अस्पताल ताज बरतानिया ने 1908 में मुतारिफ कराया, जिसको उस वक्त लियोनेटिक असाइलम का नाम दिया गया। उस वक्त इसका कुल रकबा 172 एकड़ था, जो हमारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी के जादू से बतदरीज घटते घटते सिर्फ 52 एकड़ रह गया। लेकिन खैर है, क्योंकि पाकिस्तान 2 लख्त होने के बाद अगर मुल्क का रकबा कई गुना कम हो सकता है तो भला पागल खाना किस शुमारे कितार में जो आज PIMH कहलाता है, क्योंकि हम नाम बदलने के बादशाह और काम करने में प्यादे भी नहीं हैं। काम के हवाले से हम काम दिखाने पर यकीन रखते हैं। कायद ने कहा था, काम काम और सिर्फ काम। हमने समझा हराम हराम और सिर्फ हराम, ना अमल, ना एहसान, ना सिला रहमी। खैर नाज़रीन ग्रामी, अस्पताल में गुंजाइश तो 1400 मरीजों की है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 1000 मरीज जेरे इलाज हैं, जिन्हें जेरे अताब कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हालात सही मानों में दगरगू हैं। मखसूस तादाद के मरीजों को जानवरों की तरह बंद रखा जाता है और डिस्टर्ब्ड करार देते हुए गैर इंसानी सुलूक रवा रखा जाता है। नाज़रीन, मरीजों को तशद्दुद का निशाना बनाना, बासी खाना देना आम बात है। शाम गए और रात भर के लिए 100 मरीजों के लिए सिर्फ एक वार्ड अटेंडेंट मौजूद होता है। जनरल नर्सों की तादाद शर्मनाक हद तक कम है और वो भी ज्यादातर अपने कमरों तक महदूद रहने को तरजीह देती हैं। और मरीजों की दवा दारू के लिए भी एक अटेंडेंट है जो शाम और रात को 100 मरीजों की देखभाल का हक अदा नहीं कर सकता, और उसकी अहलियत और काबिलियत भी ना होने के बराबर है। अहम तरीन सवाल यह है नाजरीन कि कितने फीसद मरीजों को दवा नसीब होती है या फिर दवा दी जाती है। शाम और रात को सिर्फ एक डॉक्टर ड्यूटी पर होता है, जिसने 1000 मरीजों की इमरजेंसी जरूरियात पूरी करना होती है, जो मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, 1000 मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 4 सोशल वर्कर्स हैं, जिन्हें अपने रोल के बारे में भी पुख्ता यकीन नहीं और वो अस्पताल की इंतजामी कंट्रोल में भी नहीं है, और उन्हें दीगर काम भी सौंप दिए जाते हैं। नाज़रीन, अस्पताल में दाखिला और डिस्चार्ज के प्रोसीजर्स भी बहुत पेचीदा और तकलीफदेह हैं, बल्कि उन्हें गैर इंसानी कहा जाए तो बेहतर होगा। डिस्चार्ज किसी अजियत व जिल्लत से कम नहीं है। अस्पताल में माहिरीन नफ्सियात की तादाद इंतहाई कम और नामुनासिब है, जो कि सबसे जरूरी है इस अस्पताल के लिए, और जो है वो प्राइवेट क्लिनिक पर ही नजर आते हैं, हॉस्पिटल में कम नजर आते हैं। इसमें तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सरकारी तनख्वाह आती रहे, रोला डालेंगे तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही गवर्नमेंट,
हमें अलाउंस चाहिए, हमें मराद चाहिए, मगर काम हम जीरो करते हैं। पहले तो काम करके राजी नहीं है और जिन्हें काम आता है उन्होंने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं। जनाबे अली आपको वो गवर्नमेंट जॉब पे कम नजर आएंगे और लिख कर देंगे जो बंदा उनके पास जाए कि आप मेरे क्लिनिक पर तशरीफ लाएं। नाज़रीन ग्रामी, औसतन 600 से 700 मरीज आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में देखे जाते हैं, सिवाय इतवार के जिन्हें औसतन 8 डॉक्टर्स देखते हैं। यानी एक डॉक्टर 88 मरीज देखता नहीं, भुगताता है। ओपीडी में गलत तशखीस और ट्रीटमेंट तो आम बात है, और ये तो होशमंद इंसानों के साथ भी वतन अजीज में अमूमन हो रहा है। नाज़रीन, ये तो मेरे और आपके साथ भी होता है। नौ तामीर शुदा इमारत में होस्टाइल और वायलेंट मरीजों के लिए सेक्लियन रूम्स, जो बहुत उम्दा ख्याल था लेकिन बुरी तरह इन्हतात का शिकार है। फेराकोथेरापी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। वायलेंट मरीजों का हाल बहुत खराब है। मौजूदा सहूलतें मतरूक, आउटडेटेड और नामुनासिब ही नहीं, नाकाफी भी हैं। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी नाकाफी हैं। डॉक्टर्स की एक टीम 2 हफ्तों में एक बार लोकल जेल जाकर कैदी ज़हनी मरीजों को एग्जामिन और ट्रीट करती है। अस्पताल में बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन की एक माहाना मीटिंग भी होती है ताकि अदालतों की मुआवनत कर सकें। बहवाला फ्रांसिक साइकेट्री, यह भी ऐसी खामियों से भरपूर है जिनका नोटिस लेना अशद जरूरी है। यही हाल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज का है और ह्यूमन रिसोर्सेज का कहत भी हर लेवल पर इंतहाओं को छू रहा है। नाज़रीन, तकरीबन 280 मंजूर शुदा मेडिकल अफसरान की पोस्ट ज्यादातर खाली है। इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की असामियों का भी यही हाल है, और एयर कंडीशनर्स, बिस्तर, दीगर फर्नीचर, इमारत की खस्तगी, ईसीटी मशीनें, मुनासिब जगहों पर सीसीटीवी कैमरों, इमरजेंसी के लिए अलार्म सिस्टम वगैरह का भी अल्लाह ही हाफिज है। यह सूरत हाल मुल्क के नामवर और क्वालिफाइड तरीन माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर साद मलिक ने खातून अव्वल के दौरे से चंद रोज पहले बताई थी, जिसे मैंने लटका दिया कि इस मुआशरे में तो होशमंदों पर कोई रहम नहीं खाता, पागलों की कौन सुनेगा। लेकिन वजीर आजम की अहलिया के दौरे ने उम्मीद दिलाई है कि शायद ये कालम फॉलो अप के तौर पर किसी काम आ सके और बुशरा बीबी बेजुबानों के बारे में बेहतर तौर पर जान सके, क्योंकि उनके दौरे पर तो तकरीबन सब अच्छा ही होगा कि यही हमारी रोशन रवायात हैं। काश मोहतरमा का यह दौरा बाबरकत साबित हो, नतीजा खेज हो। अल्लाह करीम हम पर रहम फरमाए। नाज़रीन, इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।